के जाए, हर एक को सुनाए। जो बात सुन के जाए, हर एक को सुनाए, किससे सुने जो सच्चे, बन जाए नेक बच्चे। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम सोहेल। तुम आज कई दिनों के बाद स्कूल आए हो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कुछ बेहतर है मगर कमज़ोरी बहुत है। आज स्कूल में डॉक्टर साहब आएंगे और बच्चों को सेहत की हिफाजत के सादा और आसान उसूल बताएंगे। इससे हमें यकीनन फ़ायदा पहुंचेगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टीचर। जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया था कि आज हमारे स्कूल में हेल्थ डे मनाया जाएगा, तो आज हम आप बच्चों की मुलाकात डॉक्टर अंकल से करवाएंगे, जो हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के कुछ राज बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज मैं आप सब प्यारे होनहार बच्चों को सेहत की हिफाजत के आसान और सादा उसूलों से आगाह करूंगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए कि दूध कौन कौन पीता है? माशाअल्लाह, इतने सारे बच्चे दूध पीते हैं। अच्छा, कोई एक बच्चा बताए कि वो कब और कैसे दूध पीता है। आप बताइए। मैं सुबह और रात को दूध पीता हूँ। अम्मी ग्लास में निकाल कर देती हैं, मैं दूध पीने की दुआ पढ़कर दूध पी लेता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह, हमें इसमें बरकत अता फरमा और हमें और ज़्यादा दे। क्या सारे ही बच्चे इसी तरह करते हैं? डॉक्टर अंकल। जी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अंकल, मेरी अम्मी ने बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दूध पिया करो तो कुल्ली कर लिया करो, क्योंकि दूध में चिकनाई होती है। मैं दूध पीने और कुछ खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करता हूँ। सुभान अल्लाह, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तमाम बच्चों तक पहुंचाया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। ये मिसवाक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सेहत के कुछ बुनियादी उसूल बताए हैं और मुंह की सफाई के लिए हमें मिसवाक इस्तेमाल करने की ताकीद की है। मिसवाक दांतों और मसूड़ों की सफाई के लिए बेहतरीन है। क्या कोई बता सकता है कि मुंह की सफाई क्यों ज़रूरी है? आप बताइए। डॉक्टर अंकल, मेरा ख्याल है कि जिस्म को ग़िज़ा के ज़रिए क़ुव्वत मिलती है और ग़िज़ा मुंह के ज़रिए जिस्म में जाती है, इसलिए मुंह की सफाई ज़रूरी है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। अगर आप ऐसे रास्ते से गुजरें जहां गंदगी हो, बदबू आ रही हो और गटर उबल रहे हों, तो वहां से जरासीम लगने का खतरा होता है और कपड़े भी साफ नहीं रहते। और इसी तरह अगर दांत और मसूड़े साफ और सेहतमंद नहीं होंगे तो इनसे गुजर कर जाने वाली ग़िज़ा भी ख़राब होगी और इंसान बीमार हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें हमें बताई हैं उनमें हमारे लिए फ़ायदे छुपे होते हैं, चाहे उस वक्त हमें उन फ़ायदों का पता ना चले। प्यारे बच्चों, इसी तरह मिसवाक के भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि इस चार्ट में बताए गए हैं। जैसे नंबर 1,
मुंह की तहारत, नंबर 2 हाजमे की दुरुस्तगी, नंबर 3 पीठ मजबूत होती है, नंबर 4 अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, नंबर 5 अक़ल में इजाफा होता है, नंबर 6 क़ुव्वत हाफ़ज़ा में बेहतरी आती है, नंबर 7 नज़र तेज़ होती है, नंबर 8 बलगम का खात्मा होता है। प्यारे बच्चों, इंसानों ने बहुत अरसे के बाद साइंसी तरक्की और इजादात के ज़रिए जरासीम का पता लगाया, जबकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जरासीम से हिफाजत के तरीके बता दिए थे। अच्छा, अब कोई बच्चा हमें बताएगा कि जरासीम से बचने के और तरीके क्या हैं? सब बारी बारी बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। डॉक्टर अंकल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बाथरूम से बाहर आने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। डॉक्टर अंकल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खाने की चीज़ों को ठंडा करने के लिए फूंक ना मारें। डॉक्टर अंकल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें। शाबाश, सब बच्चों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बातें बताईं। इससे हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी कहते थे वो दुरुस्त होती थी। इसीलिए हमें हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इससे हमें दुनिया के फ़ायदे भी मिलेंगे और आखिरत के भी। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको डॉक्टर अंकल की तमाम बातें समझ आ गई हैं? प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें डॉक्टर अंकल ने बताया कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप डॉक्टर साहब का लाएवा तोहफ़ा अपने साथ लेकर जाएं ताकि आप मिसवाक की सुन्नत को अपना सकें और इससे फ़ायदे हासिल कर सकें। आइए हम भी आज से अज़म करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे। अपने घर वालों और दोस्त अहबाब को भी इसकी ताकीद करेंगे, इंशाअल्लाह। चले आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी किताब मेरे दिन और रात प्यारे नबी के साथ में मिसवाक के हवाले से मौजूद इस हदीस को याद करते हैं और तस्वीर में रंग भी भरते हैं। Young Muslims,